हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और अपनी जो रामबाण प्रश्नोत्तरी चल रही थी संस्कृत विषय की, उसकी क्लास नंबर 7 और इस 7 नंबर क्लास में आज के आपके सामने लेकर आए हूँ। प्रश्नों की संख्या है 15 और देखता हूँ मैं आज आपकी तैयारी किस प्रकार से आप कर रहे हो। और मैं आज संधि के प्रश्न लेकर आया हूँ। संधि के प्रश्न में ही मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आप कितनी तैयारी, आपकी तैयारी कितनी बेटर हो रही है, कितनी तैयारी आप इस सेशन में, कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो 15 में से। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता जरूर देना, ताकि मैं भी तो जान सकूँ कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ए ओ के बाद ऋस्व ए आ जाए तो ए के स्थान पर हो जाता है आई, ओ, आई या फिर अवग्रह। अरे क्या हो जाता है? हाँ, आई होता है क्या? नहीं होता है, और भी नहीं होता, आई भी नहीं होता। अरे क्या होता है? तो फिर ये होता है मित्रों। ठीक है, अवग्रह हो जाता है। अब अवग्रह होता किस में है, ये तो आपको ध्यान होगा कि अवग्रह जो होता है वो पूर्व रूप संधि में होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न की हमने देख ली है चर्चा, और मैंने देखिएगा यहाँ पर करे मेरे साथ आपकी भी तैयारी। इसका मतलब आप जान गए होगी कि मैं आपके साथ भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ तैयारी करें। आप जुड़ो इस चैनल पर, ताकि मैं जो गलत पढ़ाऊँ तो वो आप मेरे को सजेशन तो दे सकते हो ना, क्योंकि अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब, इस सेशन का मतलब यह है मित्रों कि आप भी मेरे को सुझाव दे सकते हो कि इस प्रकार से कौन सा सही, आप इसमें से सही पढ़ा रहे हो। आपकी भी तैयारी हो रही है, मेरी भी तैयारी हो रही है, तो दोनों का इसमें है। इसलिए तो मैंने ये लिखा है। लिखने का मेरा मतलब और कोई नहीं था। मेरा लिखने का मतलब यही कि आप भी करें मेरे साथ तैयारी, यानी कि मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी करें। और जुड़िए आप इस ग्रुप के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि हम सब मिलकर एक साथ तैयारी कर सके। तो चलिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है। आज प्रश्न नंबर 2 की हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, प्रज्ञते निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? प्रज्ञते में पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि या विसर्ग संधि। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साथियों, जो प्रज्ञते है इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब इसकी हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो संधि विच्छेद होता है मित्रों प्र प्लस एजते, है ना, प्र प्लस एजते। ये इसका सही आंसर है। मैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना मित्रों कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसलिए तो इस मैंने लिखा है कि आप भी करें मेरे साथ तैयारी। तो आपकी भी तैयारी हो रही है, मेरी भी हो रही है। तो चलिएगा हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, वनेत्र का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वनेत्र, वन प्लस त्र, वन प्लस अत्र, वने प्लस अत्र या फिर व प्लस अत्र। चलिएगा बताइए जल्दी, इसका सही आंसर कौन सा होगा। मैं इसको ये बता देता हूँ कि इसमें जो संधि है मित्रों वो है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। अब मैंने बता दिया, आप जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, वने प्लस अत्र। और मैंने आपको बताया ये आई आ गया तो आगे ए जो है इसका क्या हो गया, अवग्रह हो गया ना। ये हो गया ना अवग्रह। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अगला प्रश्न है प्रभो अहम में कौन सी संधि है? तो ये तो आप बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला है वे स्वर संधि, गुण संधि, पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि। ऑप्शन नंबर डी अपना सही है मित्रों। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, नामो अस्तु का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नम है प्लस अस्तु, नमो प्लस अस्तु, न प्लस अस्तु या फिर नम प्लस अस्तु। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो हम आपको सूत्र याद होगा एंगी। ठीक है, एंगी, ये ऐसा कुछ सूत्र है इसका, एंगी पर रूपम, एंगी पदांतदति, सॉरी एंगी पदांतदति। तो एंग प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों? एक तो ये आता है और एक ये आता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां पर भी जिस भी संधि विच्छेद में ये आ जाए या फिर ये आ जाए और उसके बाद ऋस्व ए आ जाए, तो मित्रों वो ही इसका सही आंसर रहेगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ये दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसका सही आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 6, प्रोष्यति में कौन सी संधि है? अब बताइए मुझे, इसमें भी तो वो आ रहा है लेकिन इसमें अवग्रह नहीं आ रहा है, तो इसमें वो संधि नहीं हो सकती, यानी कौन संधि? पूर्व रूप नहीं हो सकती। बी ऑप्शन है पूर्व रूप,
सी है व्यंजन संधि और डी है अयादी संधि। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर मुझे जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रोष्ठि। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। अब मुझे बताइए वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है? आई नहीं है, औ नहीं है, आ नहीं है, या फिर ए नहीं है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताइए वृद्धि राधैच, आपने एक सूत्र पढ़ा क्या? वृद्धि राधैच। ठीक है, वृद्धि राधैच, इस सूत्र में आपको पढ़ना है इस सूत्र को, क्योंकि मैं डिटेल में यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ना, आपको समझ में जाएगा वृद्धि संज्ञक वर्ण इसमें कौन कौन से। तो ए है, औ है और आ है, ये तीन वृद्धि संज्ञक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारणम में कौन सी संधि है? अब बताइए मुझे, व्यंजन संधि है, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व या फिर परसवर्ण? अब मुझे बताइए उच्चारण संधि में कौन सा? इसका सही आंसर बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही अपना एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें ष्टुत्व संधि है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। यांचा, अरे कौन सा शब्द आया? सुना है क्या आपने कभी इसका नाम? सुना है क्या यांचा का? नहीं सुना ना, चलो कोई बात नहीं सुना, हम तो संधि देख रहे हैं, संधि करते हैं। यांचा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? याच प्लस ना, या प्लस ना, याच प्लस आ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? अब बताइए मुझे इसका सही आंसर कौन सा है? क्या याच प्लस आ है, या फिर या प्लस ना है, या फिर याच प्लस ना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। बताइए कौन सा है इसका सही आंसर? देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है मित्रों, है ना। ये तो शब्द ही क्या होगा, गलत है। इस प्रकार का शब्द ऐसा आता, देखिएगा ये शब्द जो है ये सही इस प्रकार से हो, याच प्लस ना, और ये शब्द अपना ऐसे ये सही रहता अगर इस प्रकार से ये शब्द रहता कि याच या। ठीक है, तो फिर अपना ऑप्शन नंबर पहला हो जाता। ये तो पूरा प्रश्न ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की, कोई बात नहीं, शब्द में हम देखते हैं अगला प्रश्न। विष्णु शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? भगवान विष्णु आ गए भैया, जल्दी बताइए इसका सही आंसर। जिसका जो पहले बताएगा उसका सही हो जाएगा, उसका सिलेक्ट उसका अच्छे से उसको याद हो जाएगा। भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर पहला, विष प्लस नु, विष प्लस नु, विष वी प्लस नु, या विषय प्लस नु? चलेगा, किसका आशीर्वाद से? भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। बताइए जल्दी से जल्दी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? अरे ऑप्शन नंबर पहला अपना सही रहेगा भैया। कैसे रहेगा पहला सही? देखिएगा, ये रहा विष, ठीक है, विष ये रहा, और ये रहा नु। अब मुझे बताइए इसमें जो संधि में आपको बताने वाला वो ष्टुत्व संधि है। ष्टुत्व संधि कैसे है? विष और ये ते वर्ग, स्तो स्टुना स्टू, ने जो है वो ने में बदल जाता है। आपने अगर संधि पढ़ी हो तो नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं इसने में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ये रहा। दिगंबरहा में कौन सी संधि है? जसत्व संधि, ष्टुत्व, पूर्व रूप संधि, या फिर पर रूप संधि? अगर आप हिंदी में पढ़ते तो बता देते कि इसमें तो है व्यंजन संधि है, लेकिन ये संस्कृत भाषा है, तो इसका सही आंसर बताइए मुझे। अरे ये रहा जसत्व संधि, दिक् प्लस अंबरा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 11 ठीक है। दृष्ट, और यार क्या हो गया, दृष्ट संधि है व्यंजन संधि, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, या फिर स्वर संधि? बताइए जल्दी कौन सी संधि है? अरे ये शे आ रहा ना, शे, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा। तो ष्टुत्व संधि हो गई, ठीक है। कौन सी संधि होगी प्यारे बच्चों? ष्टुत्व संधि हो गई प्यारे दोस्तों। चलते हैं, इसका सही आंसर अपना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों और प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? और जाओ तल्लीन आंसर बताने में जल्दी से जल्दी कौन सा सही आंसर रहेगा?
ऑप्शन नंबर पहला है मित्रों जसत्व, व्यंजन, तोरली या फिर अनुस्वार। बताइए जल्दी से, तल्लीन हो जाइए ना जल्दी से। तो इसका सही आंसर है साथियों तोरली संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13। रामस चलती में कौन सी संधि है? रामस चलती में स्वर संधि, व्यंजन संधि, संधि विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग लग रहा है, या सत्व विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर कौन सा है प्यारे मित्रों? इसका सही आंसर है कौन सी संधि है साथियों? सत्व विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। ठीक है, सत्व विसर्ग संधि। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे कर इसका संधि विच्छेद होता है मित्रों, कौन सा शब्द कौन सा था? रामस चलती था ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है साथियों, वो होता है रामः, रामः धन चलती। ठीक है, रामः धन चलती। और इसके बाद जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? से में। और जब से में बदल जाता है तो ये कौन सी संधि हो जाती है? इसके बाद भी संधि होती है, इस चुत्व संधि होकर ये बन जाता है रामस चलती। तो ये आपको समझ में आएगा। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी अपना सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। हरिस प्लस चलती में संधि है। अब मुझे बताइए, से आ गया और ये च आ गया तो चे आ गया, इसका मतलब चुत्व संधि। कौन सी संधि? चुत्व संधि। तो चे दिख गया ना, तो जल्दी से आप इसका सही आंसर लगा दीजिएगा, चुत्व संधि, ऑप्शन नंबर ए। देखना ही नहीं है बिल्कुल कोई सा भी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें एक संधि और होती है मित्रों, देखिएगा, हरि, इसमें तो यही संधि है, ऑप्शन नंबर डी पहला ही अपना सही है। अब चलते हैं आज का लास्ट सेशन का, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न में आप आशा करता हूँ आप सभी इसका सही आंसर दोगे। सुबंत शब्द की संधि का उदाहरण है। सुबंत जो शब्द है, सुबंत, वो किस संधि का उदाहरण है? क्या स्तुत्व संधि का है, ष्टुत्व का है, जसत्व का है, या फिर सत्व का है? बताइए बताइए जल्दी, इसका सही आंसर कौन सा है छात्रों? इसका सही आंसर है जसत्व संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा। सुप प्लस अंत, सुबंत बन जाएगा ना, सुप प्लस अंत, सुबंत, जसत्व संधि इसका सही आंसर है। तो ये थी आज की क्लास प्यारे मित्रों। आज अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करते जाना, लाइक, और वो क्या बोलते हैं उसको, घंटी भी दबा जाना। ठीक है, ताकि इसी की और भी इसी प्रकार की क्लास आप तक पहुंच सके।